स्वागत है दोस्तों आपका भक्ति धारा वर्ल्ड चैनल में। सावन का महीना, हर दिशा में हरियाली की चादर, और इसी हरियाली के बीच आता है एक पावन पर्व, हरियाली तीज। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि नारी शक्ति के प्रेम, तप और आस्था का प्रतीक है। इस दिन सुहागन स्त्रियां माता पार्वती के व्रत का अनुसरण करते हुए अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और कुंवारी कन्याएं शिव जैसे उत्तम वर की प्रार्थना करती हैं। हरियाली तीज का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, ये शिव और शक्ति के मिलन की स्मृति है। एक ऐसी कथा जो प्रेम, त्याग और तपस्या से भरी हुई है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज का पौराणिक महत्व, इसके पीछे की दिव्य कथा, व्रत विधि और नियम जो आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगे। यदि मेरी यह भक्ति प्रयास आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आरंभ करती हूँ। उत्तर भारत की विवाहित महिलाओं के बीच लोकप्रिय त्योहार में से एक है यह हरियाली तीज का त्योहार। हरियाली तीज का उत्सव श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज, हरितालिका तीज, सिंधारा तीज व छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज का त्योहार हरियाली अमावस्या के 2 दिन के बाद मनाया जाता है। नाथ द्वारा के श्रीजी मंदिर में हरियाली तीज को परम पूज्या श्री राधा रानी को समर्पित करते हुए इसे ठाकुरानी तीज नाम दिया गया है। ठाकुरानी तीज के दिन राजस्थान के राजपूताना राजघरानों में विशेष महत्व है। इसे छोटी तीज भी कहा जाता है। मुख्यतः यह स्त्रियों का त्योहार है। भारत में इस समय वर्षा ऋतु होने के कारण इस समय प्रकृति चारों तरफ हरियाली की चादर सी बिछा देती है, तो प्रकृति की इस छटा को देखकर मन पुलकित होकर नाच उठता है। हरियाली तीज पर विवाहित महिलाएं नए कपड़े, गहने पहनकर अपने मायके जाती हैं। महिलाएं पारंपरिक परिधान और पूर्ण श्रृंगार धारण किए समूह में लोक गीतों को गा गाकर झूले का आनंद लेती हैं। हरियाली तीज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति, प्रेम और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की भक्ति के साथ पूजा करती हैं। यह व्रत खास तौर पर दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने वाला माना जाता है। इस वर्ष हरियाली तीज और भी खास है क्योंकि इस दिन रवि योग बन रहा है जो व्रत के प्रभाव को और अधिक शुभ बनाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल तृतीया तिथि को पड़ती है जो 26 जुलाई शनिवार की रात 10:41 बजे शुरू होकर 27 जुलाई रविवार की रात 10:41 बजे तक रहेगी। लेकिन उदय तिथि के आधार पर यह तीज 27 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि व्रत का सही समय, भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा, सच्चे मन से भक्ति करना और व्रत के नियमों का पालन करना। इससे व्रत सफल होता है और आपके दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रेम की वृद्धि होती है। हरियाली तीज की पूजा करते समय माँ पार्वती को कुछ खास वस्तुएं जरूर चढ़ाएं। पूजा के लिए श्रृंगार का सामान जैसे हरे रंग की साड़ी या हरे लाल चुनरी रखें। इसके अलावा सिंदूर, कंघी, बिछुआ, बिंदी, चूड़ियाँ, खोल, कुमकुम, मेहंदी, दर्पण और इत्र जैसी चीजें भी माँ पार्वती को अर्पित करना जरूरी होता है। ये सभी चीजें माँ पार्वती के श्रृंगार और सम्मान के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
अब जानते हैं पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा घर को साफ करें। संभव हो तो गोबर का लेपन करें और गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। निर्जला व्रत रखने का संकल्प करें। यह फलाहार व्रत का। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करें और विशेष रूप से हरे रंग की साड़ी, चूड़ियां, बिंदी आदि पहने। पूजा के लिए माता की चौकी सजाएं और उस पर मिट्टी या बालू से बनी शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। यदि मिट्टी की प्रतिमा संभव ना हो तो शिव पार्वती की फोटो या मूर्ति से भी पूजा किया जा सकता है। पूजा की शुरुआत शिव पार्वती का आवाहन करके करें। शिव जी का अभिषेक गंगा जल और पंचामृत से करें। माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं जैसे काजल, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, सुपारी, अक्षत, फूल, फल, चंदन और नैवेद्य आदि अर्पित करके पूजा पूर्ण करें। इसके बाद हरियाली तीज की व्रत कथा श्रद्धा से पढ़ें। पूजा के अंत में शिव पार्वती की आरती करें और प्रार्थना करें। अगले दिन मिट्टी की प्रतिमा और पूजन सामग्री को बहते जल में विसर्जित कर दें। आइए कुछ नियम जानते हैं। हरियाली तीज का व्रत मुख्य रूप से निर्जला रखा जाता है। यदि निर्जला व्रत करना संभव न हो तो फलाहार व्रत का संकल्प भी लिया जा सकता है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है जो हरियाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्रृंगार में हरे रंग को जरूर शामिल करें, जैसे हरे रंग की चूड़ियाँ, बिंदी, हरी साड़ी या अन्य आभूषण। हाथों में मेहंदी लगाना अनिवार्य माना जाता है क्योंकि इससे माँ पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दौरान पूरे दिन शांति और भक्ति बनाए रखें और माँ पार्वती की पूजा विधि पूर्वक करें। व्रत में अनुशासन का पालन करें और किसी भी प्रकार का गलत आचरण या विवाद से बचें। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व बहुत गहरा और विशेष है। इसे अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख शांति और खुशहाली के लिए रखा जाता है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं ताकि उनके पति की लंबी उम्र और परिवार में प्रेम बना रहे। भारत के कई हिस्सों में हरियाली तीज को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भी इसी तरह कठोर तपस्या और व्रत के जरिए भगवान शिव से विवाह किया था। इसलिए इस तीज को माता पार्वती और भगवान शिव के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज पर महिलाएं माता पिता की पूजा करती हैं और भगवान शिव पार्वती की आराधना कर अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब हरियाली तीज की व्रत कथा जानते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की एक सुंदर पर्व है हरियाली तीज। इस पर्व से जुड़ी कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त किया। हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार इस कथा का वाचन स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती के समक्ष किया था। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत के घर में जन्म लिया था और बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय पर्वत पर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कठोर तपस्या की। यह देखकर देवी पार्वती के पिता पर्वतराज अत्यंत चिंतित हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके पिता के पास पहुंचे और कहने लगे, हे राजन, भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक हैं। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? यह सुनकर पर्वतराज को हार्दिक प्रसन्नता हुई और वह भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाने के लिए मान गए। देवर्षि नारद ने यह संदेश भगवान विष्णु तक पहुंचा दिया और साथ ही माता पार्वती को भी इस बारे में बता दिया। जब पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत निराश हो गई
क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपनी सहेली को बताई और उनकी सखी ने पार्वती जी की सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद उनकी सहेली ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने उस गुफा में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और वह घोर तपस्या में लीन हो गई। संयोग से माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में की थी और साथ ही उन्होंने निर्जला व्रत भी रखा था। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। वहीं दूसरी ओर पर्वतराज भी अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते गुफा तक आ पहुंचे। माता पार्वती ने अपने पिता को वहां घर छोड़कर गुफा में रहने का कारण बता दिया। साथ ही उन्होंने अपने पिता को यह भी बताया कि भगवान शिव ने उनका वरण कर लिया है और इस प्रकार उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूरा कर लिया है। इसके पश्चात राजा पर्वतराज ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वह आखिरकार अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करवाने के लिए तैयार हो गए। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती का पुनर्मिलन संभव हो पाया। हरियाली तीज केवल झूले, गीत और श्रृंगार का पर्व नहीं, बल्कि यह एक नारी की आस्था, उसके प्रेम और उसके त्याग की अमर मिसाल है। जिस प्रकार माता पार्वती ने कठोर तप कर शिव को पाया था, उसी प्रकार हर स्त्री इस दिन अपनी भक्ति से अपने जीवन को सुंदर और पावन बनाती हैं। जो हरियाली बाहर है वही हरियाली हमारे जीवन में भी बनी रहे, सुख, शांति और सौभाग्य के रूप में। यही है इस पर्व की सच्ची कामना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें हरियाली तीज की जय हो और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय हरियाली तीज।